एक बार फिर से हाजिर हूँ जैविक खेती से रिलेटेड एक और टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर पर एमिनो एसिड तैयार करने की विधि के बारे में, जो बनकर तैयार होगा कम से कम खर्च में और 100% नेचुरल ऑर्गेनिक एमिनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि पौधों के लिए कितना महत्व है इस एमिनो एसिड का, मतलब कि पौधों में एमिनो एसिड के कार्य क्या है। तो एमिनो एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, पौधों में अन्य हार्मोन्स को उत्तेजित करता है जो पौधे के बेहतर विकास के लिए मददरूप होते हैं। अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, जिससे फल सब्जियां यानी फसल जल्दी से परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाती है। फल सब्जियां यानी फसलों की साइज, कलर, क्वालिटी यानी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। कई हद तक फूल फलों को गिरने से भी रोकता है। अंकुरण क्षमता में वृद्धि करता है। एरियल रूट्स यानी साइड के वाइड जो रूट्स होते हैं ना, उसकी मात्रा में भी वृद्धि करता है। पौधे के ओवरऑल ग्रोथ में वृद्धि करता है, जिससे पैदावार में भी वृद्धि होती है। यह एमिनो एसिड बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है, जैसा कि फेंटेक प्लस, इसाबायोन, सुमिनो, फ्रूट एनर्जी जैसे और भी कई ब्रांड नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जिसका यूज भी आप कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से एमिनो एसिड से समृद्ध टॉनिक घर पर हम कैसे बना सकते हैं। तो प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसमें एमिनो एसिड की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जिसमें सबसे बेस्ट है सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के दाने। आमतौर पर 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और बहुत से एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इतने सारे प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ये सारे एमिनो एसिड्स है जिसमें से बहुत सारे सोयाबीन में भी अवेलेबल होते हैं। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसे भी ध्यान से देख लीजिए। यह है 100 ग्राम सोयाबीन के दानों से प्राप्त होने वाले सारे एमिनो एसिड्स की लिस्ट। एक तरफ है सारे एमिनो एसिड के नाम और उसके सामने दी गई है 100 ग्राम सोयाबीन के दानों से प्राप्त होने वाली मात्रा, जो है ग्राम में। मात्र 100 ग्राम दानों से ही एमिनो एसिड की इतनी सारी मात्रा प्राप्त हो जाती है, जिससे ही पता चलता है कि सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोफाइल कितनी हाई है। और साथ साथ जरा इसे भी देख लीजिए, यह है 100 ग्राम सोयाबीन के दानों में मौजूद मिनरल्स की लिस्ट। सारे मिनरल्स के नाम और उसके सामने 100 ग्राम सोयाबीन में मौजूद मात्रा, जो है मिलीग्राम में। ओके, देखिए, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एमिनो एसिड के अलावा इतने सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं इन सोयाबीन के 100 ग्राम दानों में। तो सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू तो हमने देख ली, लेकिन अब हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स, खासकर एमिनो एसिड्स का उपयोग खेती में, वो भी स्प्रे के रूप में करना है, जिसके लिए हमें सोयाबीन के बीजों को क्रश करके, सड़ाकर उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को लिक्विड में लाने होंगे, जिसे पौधे अच्छे से डायरेक्ट ग्रहण कर सके। तो अब मैं आपको आगे की सारी प्रोसेस प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सोयाबीन की मदद से जैविक एमिनो एसिड हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और जैविक खेती से रिलेटेड ऐसे ही उपयोगी वीडियोस लगातार पाने के लिए नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैविक एमिनो एसिड घर पर तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होगी 1 केजी सोयाबीन की। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि हम 5 लीटर का लिक्विड तैयार करने वाले हैं। तो 5 लीटर लिक्विड यानी जैविक एमिनो एसिड तैयार करने के लिए 1 केजी सोयाबीन लेने होंगे। अब हमें सोयाबीन के इन दानों को कुचलना है, क्रश करना है। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, 1 केजी सोयाबीन को किसी बर्तन में थोड़े से पानी में भिगोकर या पानी में डुबोकर 48 घंटों के लिए छोड़ देंगे, जिससे यह दाने नरम हो जाए, फूल जाए। ओके, अब इसे नॉर्मली कोई भी कपड़ा या किसी भी ढक्कन से कवर करके 48 घंटों के लिए छोड़ देंगे। सोयाबीन के बीजों को हमने पानी में भिगोकर छोड़े 48 घंटे हो चुके हैं। तो अब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। पानी के ऊपर देखिए कैसा झाग बन गया है, और दानों को भी देखिए, सोयाबीन के दानों ने पानी ऑब्जर्व कर लिया है। देखिए, दाने अच्छे से फूल चुके हैं।
देखिए इस प्रकार मसलने पर उसके छिलके अच्छे से उतर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बीजों को छानकर अलग कर लेंगे और पानी को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए सोयाबीन के दाने कुछ इस प्रकार के हो जाने चाहिए ताकि इसे कुचलने में आसानी रहे। आप इन दानों को कोई भी तरीका अपनाकर कुचल सकते हो। मैं इस काम के लिए मिक्सर का यूज़ करने वाला हूँ। सोयाबीन के दानों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर के कप में भरते जाएंगे और उसे आसानी से पीसने के लिए थोड़ा पानी भी मिलाते जाएंगे। मैं वही पानी यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमने दानों को भिगोने के लिए छोड़ा था, वही पानी। देखिए सारे दाने इस प्रकार पूरी तरह से बारीक क्रश हो जाने चाहिए। जितना बारीक होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से सारे दानों को हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए सारे दानों को पीसने के बाद कुछ इस टाइप का मटेरियल तैयार हुआ है, एकदम बारीक चटनी टाइप का। अब हमें क्या करना है, 5 लीटर लिक्विड लेना है, जिसके लिए 3 ऑप्शंस है, ध्यान से समझ लीजिए। पौधों के लिए 5 लीटर जैविक एमिनो एसिड तैयार करने के लिए चाहिए 1 केजी सोयाबीन, जो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब लिक्विड के लिए 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन 1 केजी सोयाबीन के साथ 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर। दूसरा ऑप्शन 1 केजी सोयाबीन के साथ 2.5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और 2.5 लीटर गौमूत्र। और तीसरा ऑप्शन है 1 केजी सोयाबीन के साथ 5 लीटर सादा पानी। लेकिन आप तीसरा ऑप्शन चूज कर रहे हो यानी सादा पानी ले रहे हो तो फर्मेंटेशन के लिए आधा केजी गुड़ जरूर मिलाइएगा, ओके। जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यानी वेस्ट डिकम्पोजर और गौमूत्र ऑलरेडी सड़ाने का काम कर लेंगे, इसलिए ऊपर के 2 ऑप्शन में गुड़ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इस काम के लिए दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। 1 केजी सोयाबीन के साथ 2.5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और 2.5 लीटर गौमूत्र, ओके। तो देखिए एक बाल्टी में 2.5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल ले रहा हूँ, जिसमें मैं मिला दूंगा देसी गाय का 2.5 लीटर गौमूत्र। इस प्रकार 5 लीटर का लिक्विड तैयार हो गया। अब हम इसमें मिला देंगे 1 केजी सोयाबीन का क्रश, जो हमने मिक्सर में पीसकर तैयार किया था। बाद में इसे लकड़ी से अच्छे से घुमाकर मिक्स कर देंगे। अब इसे हम नॉर्मली किसी भी ढक्कन या कपड़े से ढककर 7 से 10 दिनों के लिए छोड़ देंगे और हर रोज सुबह शाम इसे घुमाते रहेंगे। 7 दिनों में ये सड़ कर तैयार हो जाएगा। तो 7 दिनों के बाद ही देखते हैं कि आगे इसका क्या करना है। तो दोस्तों हमने इसे तैयार करके रखे आज 7 दिन हो चुके हैं। तो अब इसे खोलकर आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि 7 दिनों के बाद जब यह बनकर तैयार होगा तब इसमें से बहुत ही तीव्र सड़ी हुई सी बास आने लगती है। नॉर्मली फर्मेंटेशन की जो बास होती है ना, उससे भी तेज। मतलब कि यह साइन है कि आपका घोल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब एक आखिरी बार इसे लकड़ी से अच्छे से घुमा लेंगे। अब इस घोल का प्रयोग हमें फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में करना है, इसलिए इसे बारीकी से छानना जरूरी है। तो एक दूसरी बाल्टी के ऊपर हम इस टाइप का बारीक कपड़ा बांध लेंगे। आपको बता दूं कि हम घर पर जितनी भी प्रकार की जैविक दवाइयाँ या टॉनिक बनाते हैं, तब उस काम के लिए प्लास्टिक के बर्तन का ही यूज़ कीजिए। धातु या किसी भी मेटल के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते हो, ओके। अब थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएंगे और छानते जाएंगे। देखिए इसे पूरा छानने के बाद ये जो मटेरियल बचेगा ना, उसे फेंकने की बजाय खाद के रूप में यूज कर लीजिए। पूरा का पूरा घोल छान लेने के बाद अब हमारा जैविक एमिनो एसिड बनकर तैयार है। सोयाबीन में मौजूद सारे एमिनो एसिड के अलावा
अन्य सभी न्यूट्रिएंट्स भी अब इस लिक्विड में आ चुके होंगे। अब यह लिक्विड पौधों के लिए ताकतवर नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। अब इसका डोज और प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग हमें फसलों के ऊपर स्प्रे के रूप में करना है। मात्रा क्या रखेंगे? इस जैविक एमिनो एसिड की सिर्फ 500 ml यानी आधा लीटर मात्रा प्रति पंप यानी प्रति 15 लीटर पानी के लिए रखेंगे। ओके, यानी ये हमारे पास 5 लीटर घोल तैयार हुआ है। मतलब कि 1 kg सोयाबीन से 5 लीटर यानी 10 पंप का घोल तैयार हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वांटिटी में इसे तैयार कर सकते हो। इसका प्रयोग फसलों के ऊपर महीने में 2 बार यानी हर 15-20 दिनों के अंतराल पर इसे दोहराते रहे। आपकी फसलों को एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। फसलों के ऊपर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यह 100% जैविक नेचुरल है। इस तरह से आप बहुत ही मामूली से खर्च में अत्यंत प्रभावशाली लिक्विड मैन्योर अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। और जिन जिन किसान भाइयों ने पहले कभी इस घोल का प्रयोग किया हो या अभी भी करते हो तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य किसानों को भी कुछ प्रेरणा मिले। आप अपना अनुभव शेयर करने के लिए खेतीबाड़ी से संबंधित फोटोज और वीडियोस हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक के ऊपर भेज सकते हो। इसलिए आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो जरूर कर लीजिए। सारे अकाउंट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आती हो तो वीडियो को प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए, इसे अन्य किसानों में शेयर कीजिए। और अगर आप भी करते हो मेरी तरह खेतीबाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।